दिल्ली सरकार के आदेश के बाद आज से साप्ताहिक बाजारों को खोल दिया गया है। दिल्ली की कई जगहों पर साप्ताहिक बाजारों को कोविड नियमों का पालन करते हुए खोला गया है। पुष्प विहार और सीलमपुर की इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जहां साप्ताहिक बाजारों को खोला गया है। बाजारों के खुलने से कई लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। बता दें कि पिछले 4 महीने से साप्ताहिक बाजार बंद थे। बाजार के दुकानदारों पर रोजी रोटी का संकट बनाया था। इसके बाद सरकार ने साप्ताहिक बाजारों को खोलने का फैसला लिया। पुष्प विहार मार्केट के प्रधान रमेश कुमार ने दिल्ली सरकार का धन्यवाद जताया। वहीं सीलमपुर में साप्ताहिक बाजार के खुलने पर रोहतास नगर से बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने खुशी जताई है। उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। और छोटे बाजार जो थे बंद थे, इनके सामने रोजी रोटी की समस्या हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये मांग की थी कि इन लोगों को या तो कोई पैकेज दिया जाए या बाज़ारों को चरणबद्ध खोला जाए। बाज़ारों को खोलने का निर्णय सही है, मगर बाज़ारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बाज़ारों के अंदर कोरोना के नियमों का पालन हो, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी गया नहीं है। तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। तकरीबन 4 महीने से बंद पड़े साप्ताहिक बाजार को आज दिल्ली सरकार ने हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो दिल्ली के साप्ताहिक बाजार थे उनको बंद कर दिया गया था। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं पुष्प विहार के साप्ताहिक मार्केट। 9 अगस्त से यानी कि आज से साप्ताहिक बाजारों को पूरी तरीके से हरी झंडी दे दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दुकानें लगी हुई हैं। लगातार 4 महीने से जो कहीं ना कहीं जो दुकानदार थे परेशान थे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो प्रधान हैं मार्केट के, उनसे बात करते हैं साप्ताहिक बाजार के प्रधान से। जी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, कितनी परेशानियां थी? परेशानियां तो बहुत ही जी। स्कूलों की फीस, बैंक की किस्त, इन्होंने लोन लिए थे प्रधानमंत्री योजना के 10-10 हज़ार रुपये की, उसकी किस्तें नहीं भरी गई इनसे। किराए के मकान है, बड़ी प्रॉब्लम तो थी इन लोगों को, लेकिन अब एलजी साहब का और सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इनको कुछ राहत की सांस मिली है। अब क्या क्या गाइडलाइंस, क्या सरकार के क्या आदेश हैं, किस तरीके से दुकानें लगानी है, कितना गैप रखना है? सरकार के आदेश आए हैं जी, एक दुकान के बीच में 4 और 5 फुट का गैप होना चाहिए। वो हमने करवा दिया पूरी मार्केट में। और मास्क लगाना जरूरी है, और जो भी खरीदार ग्राहक आता है दुकान पे, उसको भी मास्क हम अपनी दुकानों पे रखवाए हैं। अगर नहीं है तो उनको देंगे दुकानदार। और बाकी तो देख ही रहे हो, मार्केट सिस्टम से लगी है। अगर सावधानियों की बात करें, किस तरीके की आप सावधानियां बरत रहे हैं जो लोग आएंगे उनको भी देखते हुए? देखो, सावधानियां तो जो भी सरकार के आदेश आए उसी के मुताबिक ही चलेगा बाजार। सभी लोग मास्क लगा के दुकान पे दुकानदारी कर रहे हैं, और दुकानदारों के पास सैनिटाइजर भी रखवाए हैं। कुछ हमने यहाँ पर भी रखा सैनिटाइजर, और जो भी सरकार का आदेश है उसके मुताबिक ही लग रहा बाजार। जो गरीब लोग थे, गरीब तबके के लोग यहाँ पे सामान खरीदने आते हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानी थी। और जो दुकानदार थे उनके सामने अपना घर चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि 4 महीना कोई छोटा समय नहीं होता। और तकरीबन 1.5 साल से कोरोना की लहर के चलते इन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली से समीम खान, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.